बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं, कमेंट ये करते हैं कि मुझे कंसीव करना है, मैं क्या खाऊं? खाना तो आप हो, हम हो, कोई भी हो, सुबह से लेकर रात तक टाइम टाइम से खाता है। लेकिन अगर आपकी प्लेट को ताकत से भर दी जाए तो यही कंसेप्शन के लिए आपकी थेरेपेटिक डाइट बन जाती है। और प्रेरणाज फर्टिलिटी केयर पे हम कंसेप्शन से जुड़े हर समस्या के लिए डाइट के रूप में थेरेपी डिजाइन करते हैं। और आज मैं आपको एक बहुत सिंपल थेरेपी समझाऊंगी और जो यूज करने में भले सिंपल हो, असर में सुपर पावरफुल है, जिससे किसी भी प्रॉब्लम में, आपको कोई भी इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम हो, आप आसानी से कंसीव कर सकते हैं उस डाइट को फॉलो करके। तो ऐसे कुछ 7-8 टिप्स हैं जो आपके लिए बहुत उपयोगी हैं और जो सिंपलेस्ट हैं, हर दिन करने लायक। वेलकम टू प्रेरणाज फर्टिलिटी केयर। फर्टिलिटी साइंस और डाइट का सुंदर सा रिलेशन मैं आपको बताती हूँ कि हम कुछ चीजों को कहते हैं इसमें तो बहुत एंटीऑक्सीडेंट होता है। लोग कहते हैं अचार की बात होती है कि अरे अचार थोड़ा खाना चाहिए, इसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो भाई ये एंटीऑक्सीडेंट कौन सी चीज है? हमने आयरन, कैल्शियम, मिनरल, विटामिन ये सुना है। एंटीऑक्सीडेंट क्या चीज होती है? तो देखिए, आप अपने घर से बाहर निकलते हैं, पोल्यूशन एक्सपोजर में जाते हैं, वहां से आपको एंटीऑक्सीडेंट का एक्सपोजर मिल रहा है। आप डाइट ले रहे हैं, आप अपना रूटीन बिता रहे हैं सुबह से शाम तक, और उसमें आपको स्ट्रेस भी हो रहा है, आप ओवरलोड भी हो रहे हो। यहाँ बॉडी में कुछ फ्री रेडिकल बनते हैं। बॉडी की नॉर्मल प्रोसेस के अंदर भी फ्री रेडिकल बनते हैं, लेकिन ये जो फ्री रेडिकल होते हैं या जिसके इफेक्ट से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बनता है, वो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है आपके एग्स को और आपके स्पर्म को, और यहीं से उनकी क्वालिटी खराब हो जाती है। अब कहते हैं कि हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया, तो हमारी एग क्वालिटी खराब कैसे हो गई? और लगभग आजकल 30 के आसपास भी ये प्रॉब्लम कपल्स में देखी जा रही है, और अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी तो बहुत ज्यादा झेल रहे हैं लोग। एग क्वालिटी इशू हो, पीसीओएस हो, हार्मोनल इम्बैलेंस हो, भागती दौड़ती जिंदगी हो, ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आपका पीछा नहीं छोड़ता। इसके लिए आप दवाएं खाते हैं, जिनको कि हम सप्लीमेंट कहते हैं, एग्जैक्टली दवा नहीं कहते। लेकिन उन चीजों का अगर आप डाइट से खाना चालू कर दें तो असर बहुत अच्छा होता है। आइए उन कुछ खास चीजों को जानते हैं। तो ये डाइट क्या करती है? आपको भर भर के बहुत अच्छी क्वांटिटी में एंटीऑक्सीडेंट देती है। ये एंटीऑक्सीडेंट आपके जो एग और स्पर्म होते हैं उनके डीएनए को प्रोटेक्ट करता है, खराब होने से बचाता है, डिफेक्ट आने से बचाता है, उनकी एजिंग, जैसे एग है उसकी लाइफ को अच्छा रखता है, उसकी मेच्योरिटी में हेल्प करता है, उसकी क्वालिटी जिसको हम कहते हैं उसको बनाकर रखता है, जिससे कि एक अच्छी हेल्दी प्रेगनेंसी आपको मिल सके। इतना ही नहीं, ये आपके यूट्राइन लाइनिंग को भी प्रोटेक्ट करता है, और आपके शरीर पे बढ़ती हुई उम्र का अगर असर है, चाहे वो लाइफस्टाइल की वजह से ही आ गया हो, उसको भी कम कर देता है। तो एजिंग इफेक्ट कम होने से आपकी फर्टिलिटी अच्छी रहती है। तो ओव्यूलेशन इंप्रूव करने वाले एंटीऑक्सीडेंट फूड कौन कौन से हैं? जिसमें हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, लाइट ग्रीन भी सब्जियां हैं, लेकिन ग्रीन जितने भी होते हैं, चाहे पत्ते के फॉर्म में हो, चाहे लाइटर ग्रीन के साइड हो, ये सारे ओव्यूलेशन बूस्टिंग एंटीऑक्सीडेंट लिए होते हैं। इनमें फोलेट होता है, विटामिन सी होता है और विटामिन ई होता है। ये फाइबर से भरपूर होते हैं और ये ओव्यूलेशन अच्छा होने के लिए बहुत जरूरी है। तो हफ्ते में एटलीस्ट यानी कम से कम 2 बार तो खाना ही है पत्ते वाली सब्जियां, पालक, मेथी, बथुआ, मूली के पत्ते। सीजन में जो जो चीजें पत्ते वाली आपको मिलती हो, आप उनको यूज कीजिए। पालक टमाटर सूप या मेथी का पराठा या पालक पनीर, ये सिंपल चीजें हैं जो आपकी डाइट में आपको बिना दवा के ढेर सारे ऑक्सीडेंट देगी, जो आपकी डाइट में बिना दवाई के ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट्स देगी। एग क्वालिटी अच्छी करनी है। अब यहाँ पर एंटीऑक्सीडेंट के लिए हमको चाहिए एग क्वालिटी के लिए बेरीज ये नहीं कि आप ब्लूबेरीज की तरफ जाओ और एक्सोटिक चीजों की तरफ जाओ। डेली अगर आप आंवले का जूस भी लेते हो तो उससे भी बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स आपको मिलते हैं। इसके अलावा जो सीजनल अपने देश में बेरीज आपको मिल जाती हैं, चाहे वो क्रैनबेरी हो, उसकी चटनी आप बना के खा सकते हैं, ऐसे
अपने मील में साइड डिश के तौर पे। उसका जूस आप ले सकते हैं, उसका अचार आप ले सकते हैं जो लेस ऑयल एंड लेस सॉल्ट में प्रिपेयर किया हो। जामुन, आंवला, स्ट्रॉबेरी, जो भी अपने देश में आसानी से चीजें मिल जाती है, इजीली अवेलेबल है सबके लिए, आप वो बेरीज को यूज कीजिए। सीजन टू सीजन अलग अलग आती जाती हैं, आप सबको इस्तेमाल कीजिए। ये क्या करेंगे, ये आपके एग और स्पर्म के माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी देंगी। इनमें पॉलीफिनॉल्स और एंथोसायनिन्स होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं एग क्वालिटी के लिए। एंटीऑक्सीडेंट के लिए हम अगर वन लाइन में कहें कि क्या खाना है, तो रंग बिरंगी फल और सब्जियां खाइए। जो सब्जियां हैं जो कलरफुल हैं, बीटरूट, गाजर, हरी वाली सब्जियां, कद्दू, बीन्स, ये सारी चीजें आपको लेनी चाहिए। ये प्रोजेस्टेरॉन बैलेंस में हेल्प करती हैं। कलरफुल सब्जियां ल्यूटियल फेस सपोर्ट के लिए जरूर आपको खानी है। इनमें बीटा कैरोटीन एंड बीटालेन नामक बहुत ही अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। तो ओव्यूलेशन के बाद डे 15 के बाद थोड़ी इन कलरफुल सब्जियों की मात्रा प्लेट में बढ़ाइए, प्लेट को पावरफुल बनाइए और फिर अपना प्रोजेस्टेरॉन बूस्ट कर लीजिए। आपका जो एग होता है उसकी आउटर मेम्ब्रेन जो होती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए विटामिन ई, सेलेनियम, जिंक इनकी जरूरत होती है और इसके लिए आपको नट्स खाने चाहिए। नट्स में क्या, अखरोट, बादाम, ब्राजील नट्स, फ्लैक्सीड या चिया सीड्स आप ले सकते हैं जो ओमेगा 3 के सोर्सेज हैं। तो इनको भिगोकर आप खा सकते हैं, इससे एग का प्रोटेक्शन होता है। आप चाहें तो सीड साइकिल भी फॉलो कर सकते हैं। ये सीड खाने का एक नेचुरोपैथिक पैटर्न होता है जो एक डिसिप्लिन में आपको सीड खाने का पैटर्न देता है। पांचवी चीज है डार्क चॉकलेट्स, जिसमें 70% से ऊपर कोकोआ हो, ये आपको लेना चाहिए अगर आपको चॉकलेट की नीड होती है, आपको चॉकलेट खाना पसंद है या मीठा खाना पसंद है। इसमें मैग्नीशियम और फ्लेवोनॉइड बहुत रिच होता है, तो ये आपके हार्मोन बैलेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक स्मॉल स्क्वायर हर दिन चलेगा। अब बात करते हैं सीजनल फ्रूट्स की। सीजनल फ्रूट्स में सारे फ्रूट्स, अनार, एप्पल, पियर, बनाना आप ले सकते हैं, पपाया आप ले सकते हैं, पाइनएप्पल ले सकते हैं। ये पपाया, पाइनएप्पल डे 15 के बाद नहीं लेना होता है, तो इसका ध्यान रखें। सभी सीजनल फ्रूट्स खाइए, ये हमेशा के लिए रिच सोर्सेज हैं आपके एंटीऑक्सीडेंट के, लेकिन फ्रूट सीजनल होने चाहिए। और सातवीं अमेजिंग चीज है ग्रीन एंड हर्बल टी। कई तरह के ग्रीन एंड हर्बल टी के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप उनको चेकआउट करें। उनमें बहुत सारे वॉलेटाइल कंपाउंड्स होते हैं, बहुत सारे फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, पॉलीफिनॉल्स होते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। और चाय पीते पीते अगर आपको भर के एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं तो इसमें क्या बुरा है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा आप बताएं। इनमें से मैक्सिमम चीजें खाने की कोशिश करें क्योंकि ये आपकी डाइट का पार्ट ही है। सिंपल चीजें हैं, लेकिन आपको कोशिश अच्छी रखनी है कि सब्जियां काटना, पकाना टाइम लेता है, तो थोड़ा सा आपको मोटिवेशन और एफर्ट रखना चाहिए। होप इट हेल्प्स यू। थैंक यू।